गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा रियल नंबर्स का, और लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, है ना, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। और आज हम देखेंगे 1.3 थ्योरम एंड 1.4 थ्योरम क्या है आपकी बुक की, और देन उसके बाद हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बताया था भाई, कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में रहता है ना, अंडर रूट में रहता है, रूट में रहता है, तो आप सबको ये लगता है भाई देख के कि ये इरेशनल है, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रही हूँ, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 9। अब आपको देख के लग रहा हो कि सारे इरेशनल हैं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है परफेक्ट स्क्वायर, जो हमने पढ़ा है, एंड परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई 4 रूट 4 किस नंबर का परफेक्ट, किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 2 का। रूट 4 मतलब 2 होता है ना। हाँ, उसी तरीके से रूट 5 किसी नंबर का, किसी होल नंबर का, बेटा ये होल नंबर होना चाहिए जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। क्योंकि आपने अगर कभी वैल्यू देखी होगी, आपने कभी वैल्यू देखी होगी रूट 2 की, तो इस तरीके से आती है 1.14142 डॉट 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 डॉट। देखिए वैल्यू कभी एंड नहीं होती, ये वैल्यू कभी एंड नहीं होती। और ये जो नंबर्स हैं आपके, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, तो ये इरेशनल होते हैं, है ना। आपको क्या देखना है? कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर में आ जाए, अगर होल नंबर में आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर रैशनल होगा, वो नंबर रैशनल होगा। और जिसका परफेक्ट, जिसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो होल नंबर नहीं आएगा, जैसे यहाँ डेसिमल आ रहा है, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, आप कैसे पहचान सकते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप पहचान सकते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर दे रखा हो, हमने बोला कि क्या रूट 45 रैशनल है या इरेशनल, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी इसको निकाल सकते हो। देखो मैं समझा देती हूँ। ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। दैट मीन्स रूट 45 का मतलब क्या है? 3 × 3 × 5, है ना। आपको पता है स्क्वायर रूट हमने सीखा था, तो हर दो में से एक नंबर बाहर आता है, तो यहाँ से 3 तो बाहर आ गया, बट ये 5 जो यहाँ अकेला है ना, 5 का तो साथी है ही नहीं 5। दैट मीन्स ये रूट से बाहर आएगा क्या? 5 रूट से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे साफ नजर आ गया ना बेटा, ये 3 √5 आया इसको सॉल्व करके, और ये एक होल नंबर तो बिल्कुल नहीं है, होल नंबर नहीं है ना। दैट मीन्स रूट 45 कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। ठीक है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी पहचान सकते हो कि कोई भी गिवन नंबर जो अंडर रूट में है वो रैशनल है या इरेशनल है। वैसे ही रूट 5 अकेला है भाई, इसका तो साथी वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक ही बार 5 से डिवाइड होगा, तो सिंपल रूट 5 आएगा, तो कैसा होगा? इरेशनल। सेम रूट 6 को आप लिखोगे 2 × 3, रूट 6 मतलब क्या है? 2 × 3, दोनों का पेयर नहीं है, सिंपल सा ये इरेशनल है। रूट 7 भी क्या होगा? रूट 7 ये भी इरेशनल है। रूट 9 मतलब होता है 3 × 3। अब 3 × 3 में से एक 3 बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो क्या हो गया? ये रैशनल हो गया। तो आप लोग सभी समझ गए कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर रैशनल है या इरेशनल, अगर वो स्क्वायर रूट में है तो। अगर वो स्क्वायर रूट में है तो आप फाइंड आउट कर लोगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताइए सभी। हाँ, मैम मेरे को मैम समझ में नहीं आया मैम, एक बार और समझा दो। ओके अंकित, मैंने आपसे बोला स्क्वायर रूट, आपने टॉपिक पढ़ा होगा, क्लास कोई मिस मत करना। मैंने बोला अंडर रूट 45 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल, तो आप कैसे ढूंढोगे? आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 45 3 से जाता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, मैंने इसका एलसीएम कर दिया या प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, कुछ भी बोलिए। तो इसे लिखोगे 3 × 3 × 5, जो यहाँ आया। अब जब भी देखो ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का सिंबल है,
अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है हर दो नंबर जो सेम नंबर होते हैं ना, एक जैसे दो नंबर, उसमें से जब स्क्वायर रूट हटता है तो एक नंबर बाहर आ जाता है, और उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है ना, ये अब ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस स्क्वायर रूट से हमने इसको कैंसिल कर दिया है ना, दो में से एक नंबर बाहर आ गया। बट ये आपको यहाँ पे √5 नजर आ रहा है, इसका साथी है। अगर यहाँ 5 होता तो आप 5 लिख लेते बाहर, बट यहाँ 5 अकेला है ना, तो ये अंडर रूट में रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा। और अब आप देखो, क्या 3√5 एक होल नंबर है? होल नंबर में तो ऐसे नंबर आते हैं 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे वाले। क्या यहाँ कहीं आपको 3√5 नजर आ रहा है अंकित? क्या होल नंबर में इस टाइप का नंबर होता है कभी? नहीं होता ना। नो मैम। नो। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। और वहीं अगर आप एक सिंपल और नंबर देखो, जैसे √4 को चेक करना है, √4 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये 2 into 2 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अब यहाँ आपने दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट हट गया। अब आपको पता है 2 एक होल नंबर है, तो जैसे ही 2 एक होल नंबर आ गया, इसका मतलब ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी होल नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, यस ये मैम। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो एक सवाल दे दूं पोल में? रेडी? यस मैम। चलिए फिर, तो क्वेश्चन है आपका ये। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कौन सा इरेशनल नहीं है? तो चारों में से बस एक नंबर होगा जो इरेशनल नहीं है, बाकी तीनों इरेशनल होंगे। तो ध्यान से देखना, इरेशनल पूछा है, कौन सा इरेशनल नहीं है? नॉट एन इरेशनल नंबर। हो गया मैम। वेरी गुड। दो में से एक ही बच्चे का सही है, बट अभी बाकी आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं है। बेटा गलत कर रहे हो, आपको बताना है रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है का मतलब इनडायरेक्टली आपको पहचानना है कौन सा रैशनल नंबर है, इन चारों में से कौन सा रैशनल है, ये मतलब इस सवाल का। डन मैम। 10 में से ओनली 5 स्टूडेंट्स are ठीक है, 5 का रॉन्ग है बेटा। ओ सॉरी मैम, गलत हो गया। बेटा अब तो गलत हो गया, आप क्या कर सकते हो? ले बोल रही थी मैं, ध्यान से करें। 8 बच्चों का सही, 8 का गलत। कर लिया। लास्ट क्लास में, मैम 9 बच्चों लास्ट का क्लास, गलत है। हाँ लास्ट क्लास में यही टॉपिक चला था, उसके बाद भी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। मैम बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि पूछा क्या है, बाकी तो इजी है। एग्जैक्टली, इस क्वेश्चन की दो मीनिंग है, मैंने दोनों मीनिंग समझा दी नहीं है, और इसी का दूसरा मीनिंग है कि आपको रैशनल नंबर पहचानना है इनमें। इन चारों में से रैशनल नंबर कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना है।
मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स बेटा, सिर्फ 8 बच्चों का आंसर ठीक है। किस में से? 5 4 3 2 1। मुझे आप लोग ये समझाइए कि मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन बी को क्यों चूज किया है। मुझे एक्सप्लेन करो, जिसने भी ऑप्शन बी पे टिक लगाया है उसने क्यों लगाया ऑप्शन बी पे टिक? रीजन होगा ना कुछ। क्या रीजन है जिसने भी बी पे टिक लगाया? कोई तो बताओ, कोई भी बच्चा जिसने बी पे टिक लगाया। 8 बच्चों ने लगाया। नहीं, फिर बिना सोचे समझे लगा दिया। जब हम कोई आंसर करते हैं, टिक लगाते हैं, तो कुछ सोच समझ के लगाते हैं ना। रीजन होता है हमारे पास कि हमने इसको क्यों किया। अब आपके पास रीजन ही नहीं है, मीन्स ऐसे ही लगा दिया तुक्के में। ध्यान से देखो, आपसे पूछा है इररेशनल कौन सा नहीं है। दैट मीन्स आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया रैशनल नंबर बताओ कौन सा है। बेटा रूट 18 किसी नंबर होता है या किसी नंबर का स्क्वायर 18 होता है? उल्टा होता है। कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 18 आए करके, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 18 आए करके? कोई नंबर नहीं है ना जिसका स्क्वायर 18 होता है, तो ये तो इररेशनल हो गया। नो कोई मैम। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 26 हो, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 26 हो। आप यहाँ देखो, नो मैम। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब बेटा ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और इसी का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है। मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो यहाँ साफ कोई नंबर दिख रहा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 18 हो। 16 के बाद डायरेक्ट 25 आ रहा है, इसका मतलब ये इररेशनल है। 26 आ रहा है कहीं यहाँ? नहीं, ये भी इररेशनल है। 12 आ रहा है क्या? नहीं, ये भी इररेशनल है। 16 दिख रहा है आपको कहीं स्क्वायर किसी का? मैम 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 आपकी हाँ, स्क्रीन बोलो। शो नहीं हो रही हमारे पास। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन ये शो नहीं हो अब रही है? हो एक रही मिनट है। रुक जाओ, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ बेटा, इसलिए गई है। अब बताओ मुझे, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। प्रदीप, स्क्रीन शेयर हो रही है? शो हो रही है? ठीक है। तो अब बताओ मुझे, 16 दिख रहा है ना, या 16 लिखा हुआ है? 4 का स्क्वायर होता है। अगर 16 4 का स्क्वायर है तो 16 किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा? 4 का ही तो होगा। मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये 4 आ गया इसको सॉल्व करके। और आपको पता है 4 एक होल नंबर है और 4 हमारा रैशनल है। मीन्स इन चारों में से ए बी सी तो इररेशनल है, बट चौथा वाला जो रैशनल है, और आपको वही फाइंड आउट करना था। क्या सबको समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। कितना यस मैम सिंपल आ सा गया। सवाल था। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे टिक लगाया था बेटा, क्लियर हुआ? क्लियर है? बढ़े क्या आगे? यस मैम। यस मैम। अगले टॉपिक पे। बेटा ये बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। तो थ्योरम 1.3 को हम समझते हैं। समझने से पहले आपको कुछ आंसर करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इसने लिखा है वी कैन डिवाइड 36 बाई 2। आपको पता है ना, जब आप 36 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? करो सभी कॉपी में। रिमाइंडर पूछ रही हूँ, क्वेश्चन नहीं। रिमाइंडर बेटा, रिमाइंडर। 2 को 36 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, रिमाइंडर पूछ रही हूँ। वर्ड्स ध्यान से सुन। 0 मैम आएगा। यस, रिमाइंडर 0 आएगा ना, क्योंकि ये इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। बढ़िया। तो क्या 2 6 को भी पूरी तरह डिवाइड करके रिमाइंडर 0 मिलेगा क्या? यस मैम। 2
6 को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर अभी भी 0 आ रहा है। यही आपकी थ्योरम 1.3 है, आपने समझ ली। अब देखो इसको ध्यान से देखना कि इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है। चलिए क्या लिखा है, इसने बोला है कोई भी प्राइम नंबर p, p मीन्स कोई भी अगर आप प्राइम नंबर ले लोगे और अगर वो प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वही जो प्राइम नंबर होगा वो उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो अभी आपने ये देखा ना 36 एंड 2 वाले एग्जाम्पल में। अब इसको 3 और 81 वाले में देखो। अब 81 बेटा 3 81 को पूरी तरह डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है ना। 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है भाई, 81 9 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है? 9 का स्क्वायर यस है ना, 9 का मैम। यस। अब 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9 9 जो 81, तो 3 इसको भी पूरी तरह डिवाइड करेगा ना। 3 9 को भी तो पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है मैम। ना। यही थ्योरम 1.3 है कि कोई भी प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर है 3 प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी करेगा। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 है तो वो 3 उसको भी करेगा। समझ गए? मैम एक बार और समझा दीजिए, समझ नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? ए आएगा। मैम आपकी आवाज में डबल। बेटा जिसका भी माइक ऑन है माइक बंद करो, आवाज नहीं आ रही है मेरी। अनिकेत माइक ऑन है आपका। अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। चलो मैंने आपसे बोला कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ए आएगा या नहीं? यस मैम। यस यस मैम। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी होता है, वैसे ही सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी होता है। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। चलिए अब थ्योरम 1.3 क्या बोलती है। मैंने एक नंबर लिया है 81 और दूसरा प्राइम नंबर है 3। बेटा थ्योरम 1.3 का रिटर्न फॉर्म है ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखना कि p एक प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह, मींस रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वही जो प्राइम नंबर होगा उस गिवन नंबर के स्क्वायर रूट को भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा, जो कि a है, ये बोलता है। अब इसको इस एग्जांपल से समझो। 3 एक प्राइम नंबर है, यहाँ p की जगह 3 है जो 81 को डिवाइड कर रहा है। 81 ए स्क्वायर की जगह, ए स्क्वायर की जगह क्या है? यहाँ पे 81 है। क्या इतना सभी को समझ में आया? 3 की जगह p है और ए स्क्वायर की जगह 81 है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, दैट मीन्स ए स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर है। इतना समझ में आया? मैम थोड़ा मतलब दोबारा रिपीट कर दो। आपको इस दोनों इक्वेशन को ना, ये दोनों चीजें लेफ्ट और राइट में जो मैंने लिखी उनको साथ साथ देखना है। मैंने आपसे बोला कि p एक प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। यहाँ p की जगह 3 है, p की जगह 3 नजर आ रहा है सभी को? यस मैम। इसने बोला p ना किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा पूरी तरह। अब यहाँ पे मैंने कोई नंबर स्क्वायर ले लिया 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 3 9 81 को पूरी तरह डिवाइड करता है ना, रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स ये सही है। तो आप यहाँ पे आंख बंद करके ये बोल सकते हो कि जिस नंबर को मैंने डिवाइड किया, जिस नंबर को ए स्क्वायर लिया, उसका जो स्क्वायर रूट होगा, मीन्स 9 स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो 9 आएगा। ये p उसको भी पूरी तरह डिवाइड करेगा। अब 9 की जगह है a और इसकी जगह है p।
अब आप कंपेयर करके देख सकते हो, कोई भी नंबर का स्क्वायर को अगर कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसी सेम नंबर के स्क्वायर रूट को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, ये कहने का मतलब है। कुछ समझ में आया? यस मैम, आ गया समझ में। मैम अगर कोई नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो उसको कैसे हम करेंगे? ये अप्लाई करेगा ही नहीं उसमें, ये सिर्फ स्क्वायर पे ही डिवाइड लगेगा, टू नहीं करेगा। ओके मैम। इसने कहीं पे ये नहीं बोला कि यहाँ पी की जगह टू ही रहेगा हमेशा, इसने ये नहीं बोला ना कि पी की जगह हमेशा टू रहेगा। पी की जगह कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है बेटा, है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप उसमें बताना क्या आएगा। मैंने बोल दिया इफ 625 इज डिवाइडेड बाय 5 then dash is also divided by 5। इस डैश की जगह क्या आएगा? अब जिसको समझ में आ गया है वो इस डैश की जगह वो नंबर फिल कर देगा। क्या आएगा इस डैश की जगह? सोचो। मैम मैंने बोला 25। 625, चैट सेक्शन में लिखो रोशनी, जिनको भी आ गया। 625 को 5 डिवाइड कर रहा है तो किस नंबर को 5 और डिवाइड करेगा? अनिकेत क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्लास में लेनी तो आप लीव कर सकते हो। बहुत नॉइज आ रही है, आप बहुत बिजी लग रहे हो, आप क्लास लीव कर दो, ठीक है? ठीक है, क्या सभी बच्चे 25 लिख रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे Yes, क्या आएगा? ma'am. 25 क्यों लिखा? नो मैम। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है ना। मैम कोई 625 स्टूडेंट का स्क्वायर रूट क्या हुआ? मैम कोई स्टूडेंट कह रहा है ना कि मेरा वो 25 आंसर नहीं आया है। क्या है फिर? 125। वही मैं समझा रही हूँ। मैंने कौन लिखा कह रही? 625 को 5 डिवाइड कर रहा है। 625 मतलब क्या है बेटा? 25 का स्क्वायर। भाई 625 मतलब क्या है? 25 का स्क्वायर है या नहीं? यस मैम। बताओ। फिर अब मैंने आपसे बोल दिया यही जो 5 है 625 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 होता है ना। यस समझ मैम। गए सभी? तो ये है। यस मैम। आप समझ गए कैसे आपने देखना है? यस मैम। ठीक है, मैम इसका एक मतलब जगह ये है स्क्वायर कि आएगा, अगर दूसरी जगह क्या बोल रहे हो साहिल? मैम इसका मतलब ये है अगर कोई भी मतलब नंबर किसी के नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी करेगा जिस नंबर का वो स्क्वायर है। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। ओके मैम। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी करेगा। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये समझाया था ना कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, तो वैसे ही बेटा 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 होगा ना, होगा या नहीं? यस मैम। तो बस आपको यहीं से इसको कंपेयर करना है। क्या सभी बच्चे समझ गए? यस मैम। अरमान के नाम से क्या जो बच्चा है बेटा, यस मैम। क्लास लीव कर दो। टैब के बारे में पूछना है तो वो भी क्लास चल रही है ना। हाँ, आपके दोस्त को मैंने क्लास से रिमूव कर दिया है, आपका दोस्त बहुत बिजी था। चलिए चलो फिर अब मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ। सभी बच्चे रेडी हो? यस Ready? मैम। चलो अब यस मैम। इस सवाल से मुझे मैंने पता चल ब्लैक जाएगा। को ज्वाइन किया है, सॉरी। इस सवाल से आपको कितना समझ में आया है ये थ्योरम मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया ए 11 then dash is also मैम divided सेम by 11। क्या हुआ? मैम स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं रहा, ओनली क्वेश्चन लिखा है। क्यू
क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? यस मैम, स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है मैम। नो मैम, ओनली मैम आपकी स्क्रीन ऑफ है। क्या हो गए? मैम ब्लैंक दिख रही है। मैम स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है। अच्छा अच्छा स्क्रीन नहीं अच्छा, दिख रहा है। रुकिए बेटा, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब बताओ, मुझे दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये है सवाल, यस मैम। कीजिए। मैंने बोल दिया, इफ 121 इज डिवाइडेड बाय 11 देन डैश इज आल्सो डिवाइडेड बाय 11। 4 ऑप्शन है आपके पास, कीजिए। डन मैम। आराम से सॉल्व करो। मैम इसमें आंसर दिखा दो पोल में। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, 6 में से 3 का सही, 3 का गलत। सिंपल सी एक लाइन है, वो आपको समझनी थी और अभी भी वो समझ में नहीं आई है, तो प्रूफ हो गया। आई हैव डन मैम। बेटा ये अगर नहीं समझे तो आप थ्योरम भी नहीं समझ पाओगे कि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट होता है या नहीं, मतलब कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं। मैम पोल रिजल्ट तो नहीं हो रहा है। एक मिनट रुको। मैम ये हमारे बुक के चैप्टर 1 से रिलेटेड है ना? यस, चैप्टर 1 से रिलेटेड है और एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आता है इसमें से। यस मैम, रूट वाला 1.3 है। 15 में से सिर्फ 4 बच्चों का ठीक है। बाईस में से सिर्फ 6 बच्चों का ठीक। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूफ होता है क्लास में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन समझ में किसी को नहीं आया, है ना? मैम ठीक कितनों का है? 7 6 बच्चों का, बच्चों का। 23 में से। ठीक है मैम। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए क्या आएगा? करो। बस चैट में चैट आंसर कर दे। एक ही बच्चा लिखेगा। हाँ, चैट सेक्शन में भी लिखो सब, जो भी टिक किया है चैट सेक्शन में लिखो, जिसने भी जो लगाया ऑप्शन। ठीक है, ओके। मैक्सिमम ने ए लगाया, इतना मुझे पता है। तो देखो क्या करना था बेटा। 11 एक प्राइम नंबर है। 11 ऑब्वियसली सबको पता है 121 को पूरी तरह डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो नंबर होता है ना, ये इसी नंबर का स्क्वायर रूट करना है। तो 121 किस नंबर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है? बताओ सभी। 11 का। 121 11 का होता है या नहीं? यस मैम। 11 का। इसका स्क्वायर 11 रूट का। करोगे तो 11 आएगा ना। ये है आपकी थ्योरम। Yes, तो ma'am. यहाँ 11 आएगा।
तो जो भी नंबर ऊपर गिवन है उसका स्क्वायर रूट नीचे आता है। तो आप 11 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हो बेटा? 11 आएगा या 11 का स्क्वायर आएगा? मैम 11 का स्क्वायर आएगा। ओके वरुण, क्या आप सभी को समझ में आ गया? यस मैम। मैम हम 11 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 11 का स्क्वायर तो 121 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे फिर से क्या 121 थोड़ी ना आता। थ्योरम तो ये कहते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा वही प्राइम नंबर। तो 121 का स्क्वायर रूट तो बेटा 11 होगा ना, 11 का स्क्वायर थोड़ी ना होगा। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 11 का स्क्वायर रूट होता है, 11 का स्क्वायर होता है। मैम 11 का स्क्वायर 121 होता है। अरे 121 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 11 आएगा। यस मैम। फिर नीचे नंबर तो स्क्वायर रूट आता है ना, अब 11 का स्क्वायर क्यों लिखोगे? मेरे कहने का ये मतलब है। यस मैम, मैं बोलना वही चाह रहा था, मतलब स्क्वायर रूट मैंने वो बोल दिया हाँ स्क्वायर। समझ गए? आपका तो ठीक जैसे था ना मैं बोल में? यस मैम, मेरा सही था, ऑप्शन बी पे मैंने लगाया था हाँ 11 पे। वेरी गुड। चलो अब मैं एक और सवाल दे रही हूँ बेटा, इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोग बना रहे हो इसको, ठीक है? देखिएगा अगला सवाल, हर बार आपको यही करना है। क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 या 3 लिख लो, एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन डैश इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 4 ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स और 1/x। कीजिए पोल में, अगर 3 एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसी और को भी डिवाइड करेगा, किसको करेगा एक्स स्क्वायर के अलावा? आई हैव डन मैम। करेक्ट है अभी तक सभी का, रिस्पॉन्स दिख रहा है सभी को? यस मैम। आई हैव डन मैम। वेरी गुड बेटा। मैम वैसे तो सभी बच्चे को पता चल जाएगा कि करेक्ट है ऑप्शन है, स्कोर बोर्ड तो सब में दिख रहा है। हाँ लेकिन ये बच्चा वही सही कर सकता है ना जिसको समझ में आएगा। मैम अगर जिसने पोल में आंसर नहीं दिया उसको ये नहीं दिखेगा कि किसने किस क्वेश्चन पे वोट किया है? नहीं नहीं नहीं, वो तब ऑप्शन दिखता है ये रिस्पॉन्स जब आप कर देते हो ऑप्शन टिक। अगर आपने अभी पोल में आंसर नहीं किया तो आपको दिखेगा ही नहीं किसने किस पे टिक किया, वो तभी दिखता है जब आप टिक कर देते हो। मैंने तो सबसे पहले कर दिया था। 15 में से 10 का ठीक है, 5 का गलत। अभी भी गलत हो रहा है बेटा, ये 100% क्यों नहीं जा रहा? मैं बोल रही हूँ ना, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि रूट 2 इर्रेशनल है, जिसमें से 3 या 5 का सवाल आता है नंबर का। इसमें हम रोड को इरेशनल प्रूव नहीं कर पाएंगे। यस, उसी में ये यूज होने वाली है थ्योरम, तभी तो मैं इतना समझा रही हूँ इसको। मुझे भी ना ये इरेशनल प्रूफ करने में थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ अब आ जाएगा समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आ जाएगा। कैसे करते हैं? बढ़िया, पहले के कंपैरिजन में काफी बच्चों का सही हुआ है अभी। डन मैम। वेरी गुड। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अब देखो, इससे बोल रहे भाई कोई भी नंबर है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर। और तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है, तो ये भी 3 से होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है? यस मैम। चलो
अब ना मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप चैट सेक्शन में बताना। ठीक ओके है, मैम। देखो मैंने यहाँ लिख दिया कि 100 इज डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ क्या नंबर आएगा? जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो। इस खाली बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? जल्दी जल्दी। 10. करना क्या है, जो ऊपर नंबर लिखा है उसका स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हो बेटा साहिल? 10 का स्क्वायर नहीं लिखोगे, यहाँ नंबर आएगा 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इस नंबर का स्क्वायर रूट 10 आएगा। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर मत भूलो, 10 आएगा। फिर से देखो एक और क्वेश्चन, अगर 144 को 6 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, सॉरी 6 नहीं आएगा, प्राइम नंबर आएगा। 144 को 2 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी 2 पूरी तरह डिवाइड करेगा, क्या आएगा? 12. रूट में नहीं होगा साहिल, रूट से बाहर होगा। भाई मैं अगर बोलूं कि 100 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप रूट 10 बोलोगे क्या, या सिंपल 10 बोलोगे? रूट तो हट गया ना स्क्वायर रूट करते ही उसका, मैम इसका मतलब 10 इंटू 10 है ना, तो जब स्क्वायर रूट हटा तभी तो 10 आया, तो स्क्वायर रूट क्यों लगेगा? नहीं नहीं, स्क्वायर रूट भी नहीं बोलेंगे। कितना आएगा इस बॉक्स में? 12 आएगा, है ना, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का होता 12 है। का मैम। ठीक है, आप देखो ये हर केस में वैलिड होगा अगर प्राइम नंबर मैम 12. और उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो। क्या सभी को आप समझ में आ गया यस मैम। कैसे देखना है? चलिए रेडी हो? एक क्वेश्चन करा रही हूँ मैं पोल में। यस मैम। मैम रेडी है. देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इजी, इस बार 100% रिजल्ट होना चाहिए। क्या बोला है? 3 डिवाइड्स 36, देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड डैश। पोल में करना है। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग और करो। हो गया मैम. आई हैव डन मैम। बढ़िया। मैं अपने ये पहले भी दिया था, बस पीछे हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी दिया था तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल देखो एक बच्चे ने गलत कर दिया। मैम मेरा ना फोन आ रहा है, मैं पिकअप कर सकता हूँ? हाँ, पोल में आंसर करो और जाओ, फिर आ जाना। मैम मैंने कर दिया आंसर सबसे पहले। ठीक है ठीक है, 8 में से 6 का ठीक है बेटा। छह बच्चों ने फिर से गलत कर दिया। बेटा अभी मैंने समझाया आपको करना कैसे है, शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी कि कैसे देखना है, फिर भी गलत कर रहे हो। बाकी बच्चे भी जल्दी करो आंसर। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, क्योंकि ये क्वेश्चन छह सेम बच्चों मैंने का गलत आपको हो गया मैम। एग्जाम्पल में करवाया था, उसके बाद भी गलत। बेटा हाँ, क्या लिखा है? 36 को 3 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो बेटा मैंने क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ये 36 का स्क्वायर रूट जो आएगा वही अगला नंबर होगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो इसको भी 3 पूरी तरह डिवाइड करेगा। दैट मीन्स इस खाली बॉक्स की जगह 6 आना था, 6।
36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो इसी नंबर का स्क्वायर रूट आएगा इस खाली बॉक्स में। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। बहुत ही सिंपल है, पता नहीं आप लोग क्यों इसको इतना हवा बना रखा है, पता नहीं क्या कर रहे हो। सिंपल सा जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट करना होता है। मैम मैं भी जल्दी जल्दी में गलत हो रहा हूँ। गलत हो गया? मैम नहीं मैम, मेरा तो सही गया, मैं बोल रहा हूँ शायद जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ये शायद। जल्दी में गलत होने वाला सवाल ही नहीं है। चलो अब थ्योरम 1.4 पे आ जाओ, जिसमें हम प्रूव करेंगे रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब बेटा याद रखना, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना कि आपको प्रूव करना होता है। अब मुझे पहली एक चीज बताओ कि क्या कोई फॉर्मूला है जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि रूट टू इरेशनल है? कोई फॉर्मूला मैम है यस किसी के मैम। पास? यस मैम, ए अपॉन में बी एंड बी इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्या? ए अपॉन में बी एंड बी इज इक्वल टू नॉट जीरो। हाँ वो तो है, लेकिन मैं इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख रही हूँ ना। रूट टू को आप रूट टू अपॉन वन लिख दो, बन गया पी अपॉन क्यू। यस मैम। ठीक है, मैं एक्चुअल में इसे प्रूव कैसे करूंगी कि ये मेरा इरेशनल नंबर है? देखो दोनों मैम तरफ पहले स्क्वायर तो कर देंगे पहले। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो चीज प्रूव करनी है आपको, इरेशनल प्रूव करना है, आप ये मान के चलो कि रैशनल है। जो हमें प्रूव करना होता है उसका उल्टा मानते हैं। तो मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया रूट टू एक रैशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अब ध्यान से मैम सुनना ये सभी। हाँ ध्यान से सुनो, कोई अब बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, अब कोई भी रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, सबको पता है कोई भी रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। मैं यहाँ रूट टू को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख रही हूँ। पी अपॉन क्यू का फॉर्म ना लेके ए अपॉन बी का फॉर्म ले रही हूँ, जहां ए और बी दोनों ही हमारे कैसे हैं? को प्राइम है। ए और बी को प्राइम। अब को प्राइम मतलब क्या होता है? ऐसे कोई भी नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, या जिसका जो HCF आए वो वन आए। जैसे अगर मैं बोलूँ टू और थ्री में से अगर मैं बोलूँ इसका HCF क्या आएगा, तो HCF आप वन बोलोगे ना, क्योंकि टू और थ्री में वन के अलावा कुछ और कॉमन है ही नहीं। बताइए है क्या? टू और थ्री का जब आप HCF निकालोगे तो वन ही तो आएगा, क्योंकि HCF मतलब होता है कॉमन। अब टू और थ्री का अगर आप टेबल पढ़ो, टू और थ्री का टेबल नहीं, टू और थ्री का जब आप फैक्टर लिखो तो वन के अलावा कुछ और नहीं आता। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन। तो इसलिए मैंने ए और बी को को प्राइम मान लिया। दैट मीन्स दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। अगले स्टेप में क्या करना है? ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, दो साइड है, दोनों की स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दो। मीन्स रूट टू का होल स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। आपको पता है रूट टू का होल स्क्वायर मतलब क्या है? रूट टू इंटू रूट टू। और जब भी दोनों नंबर रूट में होते हैं तो रूट हट जाता है, सिंपल टू बन जाएगा, टू बन जाएगा ना। जैसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स सिक्स होता है। जो दोनों नंबर सेम हो तो रूट हट जाता है, वही नंबर मिलता है। ठीक है, तो रूट टू का स्क्वायर मेरा टू बन गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आया? देख लो एक बार। यस मैम। मैंने क्या किया? ए और बी के अपॉन में लिख लिया, रूट टू रैशनल मान लिया। ए और बी को प्राइम है, मींस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट वन। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो टू इज इक्वल टू ए। अब देखना मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, थ्योरम 1.3 अभी जो समझी थी वो यूज होने वाली है यहाँ। बेटा टू के नीचे कुछ नहीं है, वन लगा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है, ये नीचे वाला ऊपर चले जाता है, तो बी स्क्वायर इंटू टू बराबर ए स्क्वायर इंटू वन लिख सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, नीचे वाला सामने जाएगा, इधर नीचे वाला उस तरफ जाएगा। पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है? इतना समझ में आ गया? यस मैम आ गया। ठीक है, तो बेटा आप इसे लिख सकते हो, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर में टू की मल्टीप्लाई करोगे टू बी स्क्वायर आएगा,
बराबर में a स्क्वायर इंटू 1 इज a स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या लिखोगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो। ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में पहुंचा दो। b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। यहाँ तक बताइए क्या सभी को समझ में आया? यस मैम, आ गया यहाँ तक समझ में। ठीक है, अब मुझे लगानी है थ्योरम 1.3। देखो कैसे लगाओगे जो हमने अभी समझी। इस वाले साइड को देखना, राइट हैंड साइड को। यहाँ क्या लिखा है, a स्क्वायर अपॉन 2। इस a स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब क्या है कि भाई जो 2 है, इसका मतलब यही तो पता चल रहा है ना कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो उसके नीचे 2 लिखा है मैंने। a स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब यही तो है। कोई बात नहीं साहिल, a स्क्वायर अपॉन 2 का यही तो मतलब है कि 2 इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसको 2 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है तो a स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी करेगा। यही थ्योरम 1.3 बोलती थी, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी करेगा। याद आया? याद आया? ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया कि a को 2 डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से। अगले स्टेप में क्या करना है, जो मेरी पहले इक्वेशन थी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ इस a की जगह 2m पुट कर दो। a की जगह 2m लिख दो जहां a है, तो 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, कितना आ गया, b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर आया। यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने? बताओ। मैंने a की जगह 2m पुट किया है। बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, इसमें से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्लास 2m मैंने लेट कर लिया। लेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना, देखो मैंने स्टार्टिंग में ये माना है ना कि a और b को प्राइम है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि a और b को प्राइम नहीं है तो वहां से मेरा ये प्रूफ हो जाएगा कि रूट 2 इरेशनल है। मैं इसलिए 2m इक्वल पुट कर रही हूँ ताकि मैं ये प्रूफ करूं कि जो a और b है उसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आएगा। क्या क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि a और b के कॉमन फैक्टर हैं। दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि अगर दोनों का जैसे ही कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा वो को प्राइम रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि किसी भी को प्राइम नंबर के में 1 के अलावा कोई और कॉमन होता ही नहीं है। तो अगर 2 कॉमन आ गया, दैट मीन्स जो मैं एजम्पशन लेके चली थी कि a रूट 2 रैशनल है वो इरेशनल बन जाएगा। अभी पहले पूरा देख लो। यहां से बेटा आप m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो, तो उधर चले जाएगा। अब इस वाले पार्ट को देखना, यहाँ पे भी थ्योरम 1.3 लगेगी। इससे ये पता चल रहा है कि 2 b स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा। तो यहाँ से एक चीज दिख गई कि अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b को भी करेगा। करेगा या नहीं? देवेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, नेक्स्ट क्लास में मेरी क्लास में आप आओगे नहीं, समझ गए? जाके सो जाओ, गो। ठीक है, चलिए। अब यहां से एक चीज मुझे पता चल गई, a को 2 डिवाइड कर रहा है, b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इतना दिख रहा है सभी को? हमने पहले जहां 1.3 थ्योरम लगाई थी वहां पे भी a को 2 डिवाइड कर रहा था और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। सभी को नजर आया? दैट मीन्स a और b के कॉमन फैक्टर 2 होगा। भाई जब दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 2 होगा या नहीं? आप इसको ऐसे समझो, मैंने मान लिया 6 और 4 दो नंबर है, तो 6 के फैक्टर लिखूं 1 2 3 6 आएगा, 4 के फैक्टर 1 2 4 आएगा। तो बेटा दोनों में 2 कॉमन है। दोनों में 2 कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। सेम 4 को भी 2 से करोगे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है ना कि a और b का कॉमन फैक्टर 2 है।
बेटा अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है तो ए और बी हमारे को प्राइम नहीं रहेंगे। अब क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि को प्राइम में कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है 1 के अलावा। और मैंने अभी क्या प्रूव कर दिया? मैंने तो ये प्रूव कर दिया कि ए और बी में कॉमन फैक्टर 2 है। इतना समझ में आया? मैंने ये बोला कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे दोनों में 2 नजर आ रहा है, क्योंकि ए को भी, कोई बात नहीं आया तो अभी हम आगे बहुत कर लेंगे, डोंट वरी। ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी को भी 2 पूरी तरह डिवाइड करेगा। अगर करेगा तो वो को प्राइम नहीं रहेंगे। अगर को प्राइम नहीं रहेंगे तो जो मैं एजम्पशन लेके चली थी कि √2 रैशनल है, वो गलत हो जाएगा। अगर गलत हो गया तो यहाँ से कंक्लूड कर देंगे कि √2 इररेशनल है। ठीक है, नहीं आएगा एक बारी में समझ, कोई बात नहीं। आप लोगों को स्कूल में भी समझ नहीं आया था क्या एक बारी में? जब स्कूल में अभी आपको समझ ही नहीं आया होगा, फिर अगर यहाँ नहीं आ रहा तो ऐसी है क्या? मैम चलिए कोई बात नहीं, Yes, कोई ma'am. बात नहीं। अभी मैं इतना ही समझा रही हूँ आपको, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग दिमाग में रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं हम आज के लिए।